छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी वह किसान बारिश की दुआ करता है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। मैं हूं आपका दोस्त साथी पत्रकार दिलीप त्रिपाठी। मित्रों कुछ ऐसा ही हाल आजकल अयोध्या नगरी के तमाम बासिंदों का है, जिनके मकान टूट रहे हैं, जिनकी दुकानों पर ताले हैं, जिनका व्यवसाय ठप है, जिनकी रोजी रोटी पर संकट है, पर उन्हें खुशी है, अथाह एवं अपार खुशी है कि उनका शताब्दियों का संघर्ष सफलीभूत हुआ है। वह सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने अपनी नींदें त्यागी थीं। वह लड़े थे उसके लिए बात से, व्यवहार से, तीर तलवार के युग में तीर से, तलवार से, मौजूदा व्यवस्था में न्यायाधिकरणों में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर उनके आस्था, विश्वास, जोश व जज्बों को संबल मिला। न्यायालय का फैसला उनके पक्ष में आया। अब उनके आराध्य का मंदिर बन रहा है। प्रभु श्री राम का उनकी जन्मभूमि पर। दुनिया के तमाम सनातन प्रेमियों की आस्थाएं उन्हें अयोध्या की तरफ बरबस खींच ला रही हैं। नतीजा है कि अब अयोध्या के मूलभूत ढांचे को उन सनातन प्रेमियों की इच्छाओं, आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप विश्व स्तरीय बनाना है। इसकी कवायद भी परवान चढ़ रही है, सरकार के स्तर पर भी, अन्य स्तर पर भी। चूँकि अयोध्या आंदोलन के ब्रह्मास्त्र से विरोधियों को धूल चटाकर ही भाजपा सत्ता का चक्रव्यूह भेदने में सफल हुई, तो सरकारों का यानी दिल्ली का और लखनऊ का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, मोदी का, योगी का पूरा जोर है कि अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बने। इसके लिए सबसे पहला काम हो रहा है वो ये है कि अयोध्या तक की पहुंच को आसान बनाना। अयोध्या की सड़कों के चौड़ीकरण का काम हो रहा है। साथ ही राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। तमाम फ्लाईओवर बन रहे हैं, मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। अब इसके लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है ज़मीन की। सरकार को सुध ही आई है कि जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है। तो बस शुरू हो गई बेदखली। बुलडोज़र न दौड़े चले आए। इसके लिए अयोध्यावासी खुद ही जमींदोज कर रहे हैं। अपने आशियाने को, अपने व्यवसाय को, अपनी दुकानों को समेट कर हट रहे हैं पीछे, या किसी गली में, या फिर मोहल्ले बदलने पड़ रहे हैं, या कहाँ जाएंगे पता नहीं। क्योंकि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी ही नहीं है, बल्कि हालत ये है कि जितनी ज़रूरत है, जहाँ भी ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है, अधिग्रहण भी हो रहा है, ज़मीन ली जा रही है, बेदखल किया जा रहा है, बैनामे हो रहे हैं, नोटिस मिल रही है, अदालतें भी हाथ खड़ा कर चुकी हैं। तो हालत यह हो गई है कि बस अब सरकार का आदेश है, सरकार की इच्छा है, ज़रूरत है, तो बस वही करना है जो आवश्यकता है, जैसी सूचना है, जैसे निर्देश हैं। लेकिन कई जगह इस सब चक्कर में तोड़फोड़ की हालत ऐसी है कि बस देखने वालों के आंसू ही छलक जाएं। शहर खंडहर जैसा नज़र आ रहा है। जहां चमचमाते शोरूम होते थे, अब वहां तोड़फोड़ है। धूल गर्द न उड़े, मिट्टी गिट्टी कंकड़ किसी पर न पड़े, किसी को चोट न आए, तो बड़े बड़े तिरपाल लगाकर कवर किया गया है। अब सुबह उठकर दुकान नहीं भागना है, खोजना है मकान तोड़ने वाले मजदूरों को। बगल दीवार भी खड़ी करनी है, पिलर्स भी उठाने हैं, तो राजगीरों को भी। मकान टूट रहा है, कोई खंभा निकल रहा है, तो छत नीचे न आ जाए, ज़मीन पर ना आ जाए, तो बांस जुटाना है, बल्ली जुटानी है, तक्का लगाना है। स्टोन कटर की तलाश है, जिससे स्टोन काटे जा सकें, छत काटी जा सके। बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें खोजी जा रही हैं।
बिक्री बढ़ गई है ड्रिल मशीनों की, स्टोन कटर की, गैंती की, हथौड़े की, कुदाल फावड़े की। जेसीबी चाहिए मलबा उठाने के लिए, जेसीबी चाहिए मकान ढहाने के लिए, ट्रैक्टर चाहिए मलबा यहाँ से वहाँ पहुँचाना भी तो है, हटाना भी तो है, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, बढ़ई चाहिए। सबका काम बढ़ गया है, ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, हजारों मुश्किलें हैं। बयान बड़ा लंबा होगा, मार्मिक भी हो जाएगा, कारुणिक भी हो जाएगा। बावजूद इसके कि उनके मन में दुख है, छत उठानी पड़ी है, वेदना है, भविष्य में संघर्ष बड़ा है। आज वो एक अच्छे मौके पर अच्छी दुकान चला रहे थे, अच्छी व्यवस्था के मालिक थे, अब यहाँ से पलायन होना है, कहाँ जाएंगे पता नहीं। दुकान पीछे बढ़ा रहे हैं तो मकान नहीं है, अब रहेंगे कहाँ, परिवार कैसे चलेगा। गम है, आंसू हैं, पर गुस्सा कतई नहीं है। वह इस बात से खुश हैं कि साधना पूरी हुई है। वह खुश हैं कि वह अब एक विश्व स्तरीय शहर के बासिंदे होने जा रहे हैं। हाँ, उनका मकान टूट रहा है, हाँ उनकी दुकान जा रही है, पर वह भी तो यही चाहते थे। वह भी ये चाहते थे कि वह जब शहर में निकलें तो चमचमाती सड़कें उनका स्वागत करें। वो चाहते थे कि दुनिया उन्हें उस रूप में जाने कि वह प्रभु श्री राम की नगरी के निवासी हैं। अब नगरी सज रही है, बन रही है, तैयार हो रही है अपने राम के लिए। शहर के बनाव श्रृंगार के इस महायज्ञ में वो अपनी हर आहुति देने को तैयार हैं। तभी तो वह बड़ी श्रद्धा से राम पथ के विस्तारीकरण को मुस्करा कर देख रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, मुस्करा के हट जाते हैं। क्या बताएं, वेदना है, करुणा है, पर खुशी है कि चाहत पूरी हुई, साध पूरी हुई। बस हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जय हिंद।